बांसवाड़ा में अवैध वसूली और फिरौती गैंग शुरू होने से पहले ही पुलिस की पकड़ में आ गई और एक बहुत बड़े मामले का भांडा फूटा है। बांसवाड़ा शहर में कई नामी व्यापारियों और बिजनेसमैन से उगाही करने के लिए तैयार गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई। आरोपियों ने इन व्यापारियों पर फायरिंग करके डराने और उनसे अवैध वसूली करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन एक दूसरे मामले में पकड़े जाने के कारण उनकी पूरी योजना धरी की धरी रह गई। बांसवाड़ा के पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा ने बताया कि पिछले दिनों शहर के अगरपुरा में घर के बाहर बैठी एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई और इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मीणा ने बताया कि आरोपी अपना एक गैंग बना चुके थे और बांसवाड़ा शहर के कई बड़े व्यापारी उनके निशाने पर थे, जिनसे वे डरा धमकाकर रंगदारी वसूल करने की फिराक में थे। सामने से आई जानकारी के बाद पुलिस ने जब आरोपियों से कड़ी पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। डीवाईएसपी मीणा ने बताया कि आरोपी न्यू लुक स्कूल के निदेशक और एक सोने चांदी की व्यापारी पर फायरिंग करके उन्हें डराकर वसूली करने की फिराक में थे और अपना काम शुरू करने वाले थे। वहीं बांसवाड़ा शहर के बड़े गोल्ड व्यापारी भी आरोपियों के निशाने पर थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी काफी समय से न्यू लुक स्कूल के निदेशक सहित अन्य व्यापारियों की रेकी कर रहे थे और 2 दिन तक न्यू लुक स्कूल के निदेशक पर फायरिंग करने के लिए वहां खड़े भी रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इसी बीच अगरपुरा में हत्या का मामला हो गया और आरोपी पकड़े गए। पुलिस ने इस मामले में बांसवाड़ा के दीपक भाटिया, अजय भोई व मीत राज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मीणा ने बताया कि एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर पूरे मामले की विशेष जांच की गई और इस प्रकरण का खुलासा हुआ। वहीं राजतालाब थाने में इस प्रकरण को दर्ज करवाया गया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर इस मामले के खुलासे के बाद बांसवाड़ा के व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि अब तक बांसवाड़ा में इस तरह की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की सजगता से घटना होने से पहले ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। इससे थोड़ी राहत भी मिली है। दिसंबर माह की 21 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें अगरपुरा में एक महिला पे फायर किया गया था। बाद में दौरान इलाज उस महिला की अस्पताल में मौत हो गई। हमने प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया था। अनुसंधान करके प्राथमिक रूप से भाविक वैष्णव और सोयम नाम के आदमी को हमने सर्वप्रथम गिरफ्तार किया था, जिनसे अनुसंधान किया था। उसके बाद 2 अन्य और आरोपी हमने गिरफ्तार किए थे। अजय भोई का भी हमने पीछा कर पता लगाया था। 5 नंबर के पास अजय भोई पकड़ा गया था। उसने पुलिस पे भी फायर किया था, जवाबी फायर भी उस पर लगा था। वो अन्य मुकदमों में अभी बिजी चल रहा था। अब उसको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। इसी दरमियान उसका एक साथी दीपक भाटिया फरार हो गया था, जो 2 दिन पहले हमारे हाथ लगा है। उसको भी प्रकरण में गिरफ्तार किया है। मीतराज सिंह को भी हमने प्रकरण में गिरफ्तार किया है और अनुसंधान किया है। श्रीमान एसपी साहब हर्षवर्धन अग्रवाला साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार गंभीरता को देखते हुए इन सभी आरोपी गण से एक एक तथ्य पर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता लगा कि दीपक भाटिया ने जो घटना में प्रयुक्त हथियार पिस्टल और कारतूस अन्य उद्देश्य से मंगवाई थी। दीपक भाटिया का कहना है कि उसका एक दोस्त एमपी में रहता है, उसके माध्यम से उसने ये पिस्टल मंगवाई थी और एमपी में जो उसका दोस्त रह रहा है उसके साथ 2 अन्य नामी अपराधी रहते हैं, जिन्होंने योजना बनाते हुए बांसवाड़ा के मुख्य व्यवसायी और बड़े फर्म के अधिकारी और मालिक पर फायर कराना था और उनसे हफ्ता वसूली और फिरौती की रकम वसूल करनी थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि अजय भोई और मीतराज सिंह बांसवाड़ा में कई अपराध कर चुके हैं। इनका फायदा उठाकर दीपक भाटिया इन घटनाओं को अंजाम देने वाला था। इसी बीच 21 दिसंबर को ये वारदात हुई और इनकी प्लानिंग बीच में रह गई। दीपक भाटिया अब तक फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया है। अजय भोई को गिरफ्तार किया, मीतराज को गिरफ्तार किया है। तीनों ने ही इस योजना का खुलासा किया है और ये बताया कि वो बड़ी फर्मों के मालिक बांसवाड़ा में न्यू लुक स्कूल के मालिक पर फायर कराने वाले थे
21 दिसंबर से पहले 3 दिन तक इन्होंने, अजय भोई ने और उनके 2 साथियों ने उसका इंतज़ार किया था, लेकिन दिए समय पर वो नहीं आया। तो अजय भोई ने अपने ससुराल में हुए झगड़े की बदौलत अपनी सास पर फायर कर दिया। तो इस तरह से अजय भोई, मीतराज सिंह, दीपक भाटिया, इन्होंने एक गैंग बनाई और एमपी के कुछ अपराधियों से मिलके हथियार प्राप्त किया और बांसवाड़ा के बड़े फर्म व्यवसायियों से वसूली की योजना बनाई थी, जिसके हमने अलग से एफआईआर दर्ज कर ली है। सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए? नंदा मर्डर केस में, जो कि पहले से ही चल रहा है, हम 7 आरोपी गिरफ्तार पहले कर चुके हैं। अन्य की और तफ्तीश की जा रही है। इस एफआईआर में भी जिसका इन्वॉल्वमेंट आएगा उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, व्यवसायियों, स्कूल का तो आपने बता दिया, व्यवसायियों में कोई नाम? व्यवसाय में भी अभी जो अनुसंधान में सामने आया है, तो पीएम ज्वेलर्स की भी इन्होंने रेकी करी थी और अन्य फर्मों की भी इन्होंने रेकी की है, जो आगे खुलासा